और एक बड़ी खबर, जंतर मंतर पहुंचे किसान। ये देखिए, लगातार न्यूज़ 24 आपको अपडेट दे रहा है। किसी भी वक्त किसान पहुंच सकते थे और जंतर मंतर किसानों का काफिला पहुंच चुका है और किसानों के काफिले के साथ न्यूज़ 24 का काफिला भी वहां पर पहुंचा है, क्योंकि राहुल प्रकाश लगातार मौजूद थे। ओवर टू यू राहुल प्रकाश। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जंतर मंतर पर किसानों का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। और ये तस्वीर देखें, अभी राकेश टिकैत ठीक सामने से यहां से अंदर गए हैं और ये पूरी तरीके से जो कॉन्वॉय है एस्कॉर्ट करते हुए उनको लेके जाया जा रहा है। ये गाड़ी है, यहां से एक बस अभी निकली है और राकेश टिकैत जो है वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखें, यहां से आज जो किसानों की संसद है वो शुरू होगी। कोशिश ये रहेगी कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। और ये देखें, पूरा रूट बंद कर दिया गया है, यानी किसानों के अंदर आते ही किसी की आवाजाही नहीं होगी अंदर। और यहाँ की तस्वीर आप ये देखें, ये रास्ता खाली है और यहाँ पहुंच चुके हैं सारे जो तमाम किसान हैं। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक लंबा संघर्ष किसान कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब दिल्ली के अंदर आ गए हैं, अब यहाँ सरकार सुनेगी उनकी बातें। और मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम बात करें, क्योंकि इन्होंने पहले इकट्ठा होना है, आगे की रणनीति पे बात करनी है, उसके बाद जो किसान संसद है वो शुरू होगी। और ये पूरा रूट अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जंतर मंतर का रूट है जो चारों तरफ से बंद किया गया है। ये तस्वीर देखिए, जो आवाजाही है यहाँ बंद कर दी गई है। ये तस्वीर है, ये जंतर मंतर के ठीक बाहर की तस्वीर है, जंतर मंतर से लाइव। और राहुल प्रकाश लगातार किसानों के साथ सामने तमाम रास्ते और ये गाड़ियां प्रवेश कर चुकी हैं। जंतर मंतर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, तो 200 किसान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। संजीव त्रिवेदी, ओवर टू यू। दिल्ली सरकार की अगर डीटीसी की बसें यहाँ इस वक्त जंतर मंतर पर वो तमाम बसें पहुंच गई हैं और अगर आप दूर देख पाएं तो बसों को अंदर सिक्योरिटी का जो दायरा है उसमें ले लिया गया है। विपनेश, बसें यहाँ जंतर मंतर पर उस अहाते में पहुंच गई हैं जिस अहाते में पुलिस वाले बाहर खड़े रहेंगे और किसान अंदर अपना जन संसद करेंगे, किसान संसद करेंगे। दूर अगर मैं दिखा सकूं आपको तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये किसान वहां पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश अब यहां बसों से उतरकर उस जगह पे जमा होने की है। ये गर्मी का मौसम है, धूप बहुत कड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शेड है। वहां पर सीधे सपाट मैदान, यहां पर किसानों को रहना है और इसी जगह पर किसान पहुंच चुके हैं। जी। सरकार जब इजाजत दे रही थी यहाँ पहुंचने के लिए किसानों को, तो लगा ये राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत बस से उतर चुके हैं और किसान नेताओं के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। डे 1 से सबसे पहले न्यूज़ 24 आगे इस कवरेज में प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राहुल प्रकाश और संजीव त्रिवेदी वहां पर मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 गाड़ियां, 200 किसान। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। और क्या कहेंगे, क्योंकि संसद में भी हंगामा चल रहा है, विपक्ष आपके साथ दिख रहा है। हंगामा तब से चला हुआ जब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब से देश की उल्टी गिनती शुरू होती है। पूरे देश के हर एक वर्ग में जो है ईमान मचा हुआ है, पूरी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और ये मोदी आज संसद में ये सारे कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर सारे कानूनों पर रद्द करेंगे। जब तक तीनों सारे कानून वापस नहीं होते हैं, फोन डाउन में वापसी नहीं करेगा। देख लिया क्या कहेंगे मैम। महिलाएं भी नजर आ रही हैं। कुछ दिन बाद संसद को महिलाएं भी संभालेंगी। किसान 200 किसान 60 यूनियन से 5-5 किसान। सुनिए, इतिहास में पहली बार होगा कि
किसानों की भी संसद लग रही है और किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। बहुत अच्छी बात है किसानों के साथ, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनके लिए सभी को खड़े होना चाहिए। 2 वक्त की रोटी रात को हर कोई खा के सोता है। देखिए जिस तरह से संसद में अंदर कोई स्पीकर होता है, कोई विपक्ष में होता है, उसी तरीके के साथ APMC एक्ट का पहले एक्ट के बारे में डिस्कशन चलेगी। नहीं मोदी सरकार जी रद्द किए जाएंगे, हमारी संसद में ऑलरेडी रद्द किए जाएंगे और रद्द हो चुके हैं और हम करवा के रहेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं और ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा, पहले भी कोशिश की गई थी किसानों की तरफ से लेकिन परमिशन नहीं मिली। लेकिन ये जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। 200 किसान 5 बस में सवार होकर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और 2 संसद अब समानांतर चलेंगी। एक तरफ मॉनसून सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ अब संसद लगेगी किसानों की। योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं। एक बार रोड पे सर मीडिया से कुछ बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव। और एक बार फिर से संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, ओवर टू यू। विपरीत सुन पा रहा हूँ आपको। यस संजीव, क्या चल रहा है? अभी किसान पहुंच चुके हैं, संसद शुरू होगी थोड़ी देर में। जी हाँ, देखिए बसों में सवार किसान अब से कुछ देर पहले जंतर मंतर पहुंच चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। और दायरा ऐसा कुछ बनाया गया है पुलिस वालों के द्वारा कि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी कम से कम जहां हम खड़े हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो क्या बातें करते हैं उनसे संपर्क किसानों से यहाँ मौजूद जो पत्रकार हैं उनका शायद नहीं हो पाएगा। इतनी दूरी बना करके रखी गई है, 100 मीटर के आसपास पहले ही रोका गया है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि चाक चौबंद तरीके से जिस तरह से व्यवस्था की गई है उससे किसानों को अंदर ले जाया गया है। बसों में पहुंच करके और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसान यहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद बसों के अंदर जाने के साथ ही यहाँ ये जो देखिए बैरिकेड्स हैं इन्हें फिर से लगाया जा रहा है। पहला बैरिकेड यहाँ, दूसरा बैरिकेड इस तरफ और फिर तीसरा बैरिकेड, यानी कि जंतर मंतर पर ही 3 बैरिकेड और इसके बाहर भी कई बैरिकेड्स लगे हैं। और संजीव यहाँ पर योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किसानों की संसद अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। कहां पर हैं इस वक्त आप? विपनेश, मैं वहीं पर हूं। ये मेरे ठीक पीछे आप देखें वो बसें हैं। उस बसों से निकलने के बाद यहाँ किसान मीडिया के सामने अपनी बातें कहते हुए, और बातें क्या हैं? बातें वही हैं जो पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, जो 8 महीने से यानी 240 दिन से किसान जो बातें कह रहे हैं वही बातें यहाँ कह रहे हैं। एक बात और हुई है, वो ये हुई है कि बॉर्डर पे बैठे बैठे किसानों में ऐसा लगता था कि आंदोलन में ठहराव सा आ गया है। तो जब वो किसान जंतर मंतर के पास आए, और जंतर मंतर, इसको समझने की जरूरत है कि जंतर मंतर से महज 300-400 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी संसद, जहां से कानून बना था, जिस कानून की मुखालफत ये किसान कर रहे हैं। तो अब इनके मन में जरूर ये बात रही होगी कि दिल्ली की सीमा से दिल्ली के भीतर आ गए हैं और संसद के पास आ गए हैं, शायद उनकी बातें सुन ली जाएं। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये शायद पहला मौका होगा जब एक साथ 2 संसद, पैरेलल पार्लियामेंट यहां पर चल रही है। एक संसद जहां पर संसद की कार्रवाई चल रही है और दूसरी यहां पर जंतर मंतर पर आज से लेकर 9 अगस्त तक एक समानांतर संसद चलेगी, जिसमें किसानों, और एक बात और कि यहाँ की जो कार्रवाई होगी ठीक उसी तरह से होगी जैसे संसद में होती है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर स्पीकर भी होंगे, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी होंगे। और दिन भर होगा क्या? दिन भर कृषि कानूनों के बारे में बातें की जाएंगी। उससे क्या नुकसान होने वाला है, किसान क्यों डरे हुए हैं, किसान इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, MSP कानून की गारंटी क्यों मांगते हैं, वो तमाम बातें होंगी आज से लेकर और
9 अगस्त तक और सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो मैं इसको इस तरह से अगर कहूं कि 8 महीने में ये जो आंदोलन दिल्ली की सीमा पर था, वो आंदोलन अब दिल्ली के दिल में आ गया है। जंतर मंतर को हम ये कह सकते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, तो इसे दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। और संसद के कुछ नजदीक दिल्ली, और यहाँ पर मैं लगातार कह रही हूँ प्रभाकर, जो आप भी कह रहे हैं कि नई ऊर्जा मिली है आज किसानों को, नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। और अभी हालांकि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया है, लेकिन जंतर मंतर पर अब से थोड़ी देर के बाद किसानों की संसद की शुरुआत हो रही है। हमारी नजर लगातार बनी हुई, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।